वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं द लीगल इंसीन। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे चेक बाउंस के केस में हम अपना डिफेंस कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं या क्या डिफेंस ले सकते हैं अगर हमारे खिलाफ चेक बाउंस का केस फाइल हुआ है। सपोज करो कि हमने किसी को चेक दिया, अब उस चेक को उसने जो है बाउंस करवा दिया, बैंक में वो गया, उसने बैंक में वो चेक डाल दिया और वो चेक बाउंस हो गया। हमारे खिलाफ जो है उसने लीगल नोटिस भेजा और उसके बाद उसने केस को फाइल कर दिया। जब केस कोर्ट में फाइल होता है तब फिर हमको एज एन एक्यूज्ड कोर्ट बुलाती है। अब कोर्ट में जब हम जाते हैं तब यहाँ पर हमको क्या डिफेंस लेना है, कैसे हमें अपने आप को उस चेक बाउंस के केस से फ्री करना है, अपने आप को एक्विटल करवाना है, ये हम इस पर्टिकुलर वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि किन पॉइंट्स के आधार पर हम अपना डिफेंस प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में एक्यूज्ड को दो ऐसे डिफेंस जो उसको पता होनी चाहिए जिसके माध्यम से वो अपना उस केस में बचाव कर सकता है और अपने आप को उस केस से बरी करवा सकता है। ये दोनों डिफेंसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसको हम समझेंगे वन बाय वन करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस पर्टिकुलर वीडियो को। सो स्टे ट्यून्ड थ्रू द वीडियो सो दैट यू वुड हैव अ वेरी बेटर पर्सपेक्टिव ओवर दिस सिचुएशन। सबसे पहले बेसिकली समझो कि चेक बाउंस का केस जो फाइल होता है वो किस बेसिस पर फाइल हो सकता है। जो चेक बाउंस का केस होता है वो तभी कंप्लेनेंट फाइल कर सकता है जब हमारी कोई देनदारी उसके ऊपर हो। मेरा देनदारी कहने का मतलब यह है कि वह व्यक्ति लीगली जो है हमसे पैसा लेने का हकदार है। अगर वो लीगली पैसा लेने का हकदार नहीं है तब वो अपने केस को फाइल नहीं कर सकता। कोई भी चेक बाउंस केस हमारे अगेंस्ट फाइल नहीं हो सकता है। जब तक हम लीगली बाउंड नहीं है पैसा देने के लिए तब तक कोई भी व्यक्ति हमारे खिलाफ चेक बाउंस का केस फाइल नहीं कर सकता। अब ये लीगली बाउंड कब होता है कोई व्यक्ति पैसा देने के लिए? जब उसने कोई लोन लिया हो, किसी से पैसे लिए हो और उस पैसे को उसे वापस लौटाने की, उसको देने की हमारी जिम्मेदारी हो, तब हम कहेंगे कि हम लीगली बाउंड हैं उसको पैसे देने के लिए। हमने लीगली उससे डेट लिया है, उससे कर्जा लिया है और उस कर्जे को वो वापस मांग सकता है। इस कर्जे को हम बोलते हैं लीगली इन्फोर्सिबल डेट। अगर कोई व्यक्ति हमसे लीगली इन्फोर्सिबल डेट लेने का हकदार है तभी वो चेक बाउंस का केस फाइल कर सकता है, अदरवाइज नहीं। सो बेसिकली अब यहां पर ये चीज क्लियर हो गया कि चेक बाउंस का केस कब फाइल होता है। अगर सपोज करो कि हमने किसी व्यक्ति से पैसा लिया, अब रिटर्न में उसको हमने पैसा वापस करना है, उसके लिए हमने उसको एक चेक दे दिया। अब वो चेक अगर बाउंस होता है तो ही हमारे खिलाफ चेक बाउंस का केस फाइल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा डेट है, जो हमारा कर्जा है, वो लीगली इन्फोर्सिबल है। वो व्यक्ति उसको जो है लीगली लेने का हकदार है और मेरे ऊपर लीगली उसको देने की लायबिलिटी है, तभी जो है वो केस फाइल हुआ है और मुझे उसको पैसा वापस करना है। सो बेसिकली इसी सिचुएशन में केस फाइल होता है। अब अगर सपोज करो कि ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं है आपके केस में, आपकी कोई लीगल जिम्मेदारी नहीं है पैसा वापस करने की, या वो जो है आपसे पैसा लेने का हकदार नहीं है, उसने आपको कभी कर्ज दिया ही नहीं था या आपको कभी उसको पैसा लौटाना ही नहीं था, लेकिन आपने किसी दूसरे पर्पज के लिए उसको चेक दिया है, तो अब आप यहां पर जो है उस पर्टिकुलर केस में, चेक बाउंस के केस में अपना डिफेंस बना सकते हैं। डिफेंस क्या होगा? डिफेंस ये होगा कि जो कंप्लेनेंट है उसके पास पैसा लेने का अधिकार नहीं है, क्योंकि जो डेट है वो लीगली इन्फोर्सिबल डेट है ही नहीं। मैंने कभी उससे जो है कोई कर्ज लिया ही नहीं था जो मैं उसको वापस करूं। इन जनरल हम देखते हैं कि जो कंप्लेनेंट होता है वो कहता है कि मैंने तो फ्रेंडली लोन दिया था। अब फ्रेंडली लोन दिया था आपने तो भाई उसकी कोई जो है रसीद है, कोई एग्रीमेंट है, कोई विटनेस है क्या उसके पास? अगर कोई विटनेस नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो इस तरह का कोई फ्रेंडली लोन नहीं होता है। अगर प्रूफ नहीं है तो ये चीज जो है कोर्ट में रिवर्ट किया जा सकता है कि कोई फ्रेंडली लोन मैंने नहीं लिया था। इसके बाद एक और डिफेंस होता है हमारे पास, वो होता है सिक्योरिटी चेक का। अगर सपोज करो कि हमने चेक किसी को दिया है, वो किसी सिक्योरिटी के पर्पज से दिया है, तो वह व्यक्ति उस चेक को जो है इन कैश नहीं करवा सकता, क्योंकि उसका पर्पज जो है सिक्योरिटी के लिए है, ना कि इन कैश करवाने के लिए। अगर उसने उस चेक को बैंक में डाल के इन कैश करवाने की कोशिश की और वो चेक बाउंस हो गया तो यहाँ पर फिर हमारी कोई लायबिलिटी नहीं होती है और हम जो है उसको पैसा देने के लिए लायबल नहीं है, वो चेक बाउंस का केस सस्टेन नहीं करेगा। तो बेसिकली हमको अपने डिफेंस में क्या चीज प्रूव करनी है? पहली चीज प्रूव करनी है कि हमारे ऊपर कोई लीगली इन्फोर्सिबल डेट नहीं था, मुझे कोई पैसा देना ही था उसको, प्लस दूसरा जो मैंने चेक दिया था वो सिक्योरिटी पर्पज के लिए दिया था, वो जो है किसी लीगली इन्फोर्सिबल डेट के लिए नहीं दिया था। उस व्यक्ति ने उस चेक को मिसयूज किया और बैंक में उसको बाउंस करवाया। सो बेसिकली ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह से ये दो डिफेंस होते हैं चेक बाउंस के केस में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं।
जिसके आधार पर कोई भी एक्यूज्ड अपने आप को उस केस से बचा सकता है, अपना एक्विटल करवा सकता है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।